सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं आपके लिए वो है सामान्य जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज की क्लास में हम लोग जो है सामान्य जागरूकता के 141 प्रश्नों को देखेंगे, वो भी प्रश्नोत्तर रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी थी। तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। अगला देखिए, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य जो हैं, 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी सीमा मिलती है, और जो है मिजोरम से भी सीमा जो है पश्चिम बंगाल की मिलती है, बांग्लादेश की, है ना। तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है और मिजोरम करता है। अगला देखिए, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेगा? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो भारत की सीमाएं जो इसके चारों तरफ से ऐसे मिलती हैं, तो इसीलिए जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। इसकी सीमा जो है लगभग ये जो है 4,996 किलोमीटर लगभग है। अगला देखिए, कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? द्वीप देश, तो भारत के पड़ोसी 2 द्वीप देश कौन से हैं? तो ये तो श्रीलंका, ये भी द्वीप है, मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव 2 देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, जो द्वीप देश, द्वीपीय देश इनको कहा जाता है। भारत को श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। तो भारत से श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पोला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पोला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पोला जो है ये बोत्सवाना देश की जो है राष्ट्रीय मुद्रा है पोला। से पोलैंड की मुद्रा, तो पोलैंड की जो मुद्रा है, पोलैंड की मुद्रा को पोलैंड की मुद्रा को पोलिश जलोटी कहते हैं। जलोटी, पोलिश जलोटी कहते हैं। और बोत्सवाना जो है, पोला जो है बोत्सवाना देश की मुद्रा है। अगला देखिए,
नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता, तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता जो है प्रदीप कुमार राय हैं। प्रदीप कुमार राय ने जो है नेपाल का राष्ट्रीय गान लिखा। अगला देखिए, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। पेट में आया हुआ प्रश्न है ये, पेट में आया हुआ प्रश्न है। पूला मुद्रा वाला जो बोस्वाना की, वो भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए 8 नंबर का, कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है पर्थ है। अगला देखिए 9वां प्रश्न देखिए, देश और उनकी राजधानियां। तो देश और उनकी राजधानियां, इनको एक पास कर दिया है। तो आइए देखते हैं देश और राजधानियां। तंजानिया देश की राजधानी जो है डोडोमा है। तो तंजानिया जो देश है इसकी राजधानी कहाँ है? डोडोमा है। केन्या देश, तो केन्या देश की राजधानी नैरोबी है। अगला देखिए, नामीबिया देश की राजधानी विंडहोक है या विंडहोक। मोरक्को देश की राजधानी रब्बात है। जाम्बिया देश की राजधानी लुसाका है। क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। क्यूबा देश की जो राजधानी हवाना है। रवांडा देश की राजधानी किगाली है। जो रवांडा है उसकी राजधानी किगाली है। बहरीन देश की राजधानी मनामा है। जो बहरीन है इसकी राजधानी मनामा है। ओमान, तो ओमान देश की राजधानी क्या है? मस्कट है। ओमान जो देश है इसकी राजधानी मस्कट है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। संयुक्त अरब अमीरात देश की राजधानी अबू धाबी है। कोमोरोस संघ की राजधानी मरोनी है और मालदीव की राजधानी माले है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो पूछी गई राजधानियां हैं, उनको हम लोग कर लिए हैं। और ये राजधानियां सारी जो है आपके पेट के एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। अगला देखिए, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फोरिंट जो है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला देखिए, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा पोलिश जलोटी है। पोलिश जलोटी जो है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला देखिए, कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो कौन सा देश है जो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील है। तो 5वें नंबर पे ब्राज़ील है। चलो क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है? नंबर 1 पे जो है, तो नंबर 1 पे भाई रूस रहेगा। रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। नंबर 2 पे जो है आपका कनाडा आता है। कनाडा देश दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तो USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे कौन आएगा? चीन का जो क्षेत्रफल है चौथे नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या में पहले नंबर पे है। और 5वें नंबर पे जो है आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और फिर 7वें नंबर पर कौन है? 7वें नंबर पर भारत है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर रूस है और 5वें नंबर पर ब्राज़ील है। अगला देखिए, सिरोही, जिसे सिरोही कहते हैं, कुमुदनी, लिली भी कहते हैं, भारत के किस राज्य में पाए जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो सिरोही या सिरोए, कुमुदनी से लिली भी कहते हैं, तो ये जो है किस राज्य में भारत के पाई जाती है? तो ये मणिपुर राज्य में जो है पाई जाती है। पेट में आया हुआ एक प्रश्न है। इसे सिरोही जो है, ये सिरोही में मणिपुर का जो सिरोही गांव है, सिरोही मणिपुर में जो सिरोही गांव है, तो सिरोही गांव के पास में ये चीज़ जो है सिरोही गांव के पास में पाई जाती है। तो मणिपुर के सिरोही गांव के पास में एक राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है और उसी सिरोही राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये लिली, कुमुदनी लिली के जो है पेड़ पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं। अगला देखिए, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल में ही WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो हाल में ही जो है जॉर्जिया को। तो हाल ही में जो है WHO द्वारा जॉर्जिया को जो है इसे कब मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो जनवरी 2025 में जो है जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। 2024 में जो है मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। मिस्र को जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। अगला देखिए, किसे जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो किसे जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति सलोम जुरा बिस्वली को जो है जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला देखिए, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है इंग्लैंड के कीर स्टामर हैं। तो कीर स्टामर जो है इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। किम स्टामर ने जो है जुलाई 2024 में कार्यभार संभाला था। अगला देखिए, वर्ष 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो वर्ष 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य जो है तेलंगाना था। तो अब तो 29 राज्य है नहीं, तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि एक राज्य जो था जम्मू कश्मीर है ना, उसे खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कर दिया गया है। तो 28 राज्य बचे और 28 राज्य जो है, तो तेलंगाना जो है अब क्या हुआ, ये 28वां राज्य हो गया है ना, और केंद्र शासित प्रदेश जो है बढ़ गए हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, इसे याद रखना है। अगला देखिए, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर
बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। ये पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर 1953 में बना पहला राज्य था। अगला देखिए, किस राज्य को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो किस राज्य को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को। किस स्थान लिख लीजिए, किस स्थान को जो है राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को, या किस जिले को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बाईस नंबर का प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी। तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। अगला देखिए, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है। तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है। पेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है तो आधिकारिक भाषा जो है मलयालम है। तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। अगला देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में स्थापित किया गया है। इसे जून 2018 में स्थापित किया गया था। अगला देखिए, किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड जो है कुर्ग कोडागू को कहा जाता है। कुर्ग या कोडागू को कहा जाता है। ये कर्नाटक राज्य में है। इसे स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। पेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, कौन सा भारत का सबसे पहले और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से जहां का सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है? दीव। तो भारत का जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है दीव, यहाँ जितना भी सरकारी जो है कामकाज होता है वो पूर्णतया जो है सौर ऊर्जा से संचालित होता है। दीव इसे दादर एवं नगर हवेली दमन दीव कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, 28 नंबर का देखिए, मयूर गुड़। तो मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है। तो मयूर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मयूर गुड़ जो है भारत के किस राज्य में है? जिसे तो मयूर गुड़ किस राज्य में बनाई जाती है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो केरल के इडुक्की ज़िले में इसे बनाया जाता है। तो मयूर गुड़ को जो है केरल के इडुक्की ज़िले में इसे बनाया जाता है। अगला देखिए, सिरसी सुपारी पहली टेरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो सिरसी सुपारी जो है ये कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। तो सिरसी सुपारी जो है ये कर्नाटक राज्य में
उगाई जाती है, जिसे जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो भारत के सिक्किम राज्य में जो है सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। तो सिक्किम राज्य में जो है सबसे कम जो है लोकसभा सीटें हैं। सिक्किम के अलावा अन्य भी राज्य हैं जहां कम सीटें हैं। तो सिक्किम में लोकसभा की केवल एक सीट है। सिक्किम से केवल एक ही लोकसभा सदस्य चुन के आता है। अगला देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 15 सितंबर को संचाई का दिवस मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को संचाई का दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पेट में आया हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी पेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर जो है 13 अक्टूबर को जो है प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। अगला देखिए, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर क्यों मनाया था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और तभी से 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो वर्ष 2019 को जो है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र ने। अगला देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार
दिवस। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था? तो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया गया था। तो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को क्या हुआ था भाई? महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस होता है। 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 18 मई को मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है 17 मई को मनाया जाता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया था? ये 20 मार्च को मनाया गया था। तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस जो है 20 मार्च को मनाया गया था। अगला देखिए, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखिए, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था? विषय क्या था? तो विषय था वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जरूर डालेंगे हम। ये जो है 2025 राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय या थीम है। अगला देखिए,
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, और इसी दिन जो है जो हॉकी के महान खिलाड़ी थे उन्हीं के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत में प्रवासी दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत में जो प्रवासी दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। और यह दिन जो पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो भारतीय प्रवासी दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। अगला देखिए, एक मिनट थोड़ा सा समझ लीजिए। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को जो भारतीय प्रवासी लोग हैं, जो भारतीय जो अन्य देशों में विदेशों में रहते हैं, तो जो वापस लौटते हैं तो उसी वापस लौटने पे जो कार्यक्रम मनाया जाता है। पहली बार भारत में इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार भारत में 2003 में मनाया गया था। और ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है किस दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया था? तो 9 जनवरी को, जो 9 जनवरी को, इसे 9 जनवरी ही घटना को क्यों चुना गया? तो 9 जनवरी को जो है महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, और इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में चुना गया है। और पहला जो है प्रवासी दिवस भारत में 2003 में मनाया गया था। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। और 21 तब से जो है 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। अगला देखिए, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। जो विश्व वानिकी दिवस है उसे 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखिए, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य विषय फॉरेस्ट एंड फूड था। क्या था? फॉरेस्ट एंड फूड था। अगला देखिए, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो योग दिवस का मुख्य जो विषय था वो था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यह इसका जो है मुख्य विषय था। अगला देखिए, वर्ष 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस का जो है मुख्य विषय क्या था, मुख्य थीम क्या था? तो प्लास्टिक पर्यावरण को समाप्त करना इसका मुख्य जो है थीम था। अगला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो जॉर्जिया ने घोषित किया है। जॉर्जिया राज्य ने जो है
हिंदू विरासत माह अक्टूबर को घोषित किया है। पेट में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा है? नहीं है, म्यांमार नहीं है। तो सदस्य हैं कौन? सार्क के सदस्य कौन कौन से हैं? सार्क भारत है, भारत सार्क का सदस्य है। भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, मालदीव सार्क का सदस्य है। बांग्लादेश, बांग्लादेश भी सार्क का जो है सदस्य है। नेपाल भी सार्क का सदस्य है। पाकिस्तान भी सार्क का सदस्य है। श्रीलंका भी जो है सार्क का सदस्य है। तो सार्क देश के जो सदस्य हैं भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये देश जो है सार्क के सदस्य हैं। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। अगला देखिए, किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना था? तो किस वर्ष में भारत जो है आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना था? 1992 में बना था। पेट में आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सार्क वाला भी पेट में आया था। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय जो है लुसाने है। लुसाने कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है, तो लुसाने में है। इसका गठन 1894 में किया गया था। 1894 में है जो ओलंपिक समिति का जो है गठन हुआ था। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में है। द हेग कहाँ है? ये नीदरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना भी कब की गई थी? 1945 में। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई थी। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वेना है। वेना कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया में है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना भी 1957 में हुई थी। वेना क्या है? वेना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन जो है बगदाद में हुआ था। इसका सम्मेलन बगदाद में हुआ था और इसकी स्थापना जो है 1960 में की गई थी। ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? तो कौन सा देश है जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का जो है 32वां देश बन गया है? तो 32वां देश जो है स्वीडन बना है। नाटो का जो 32वां देश है वो स्वीडन बना है। नाटो की जो स्थापना है, स्थापना जो है 1949 में की गई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। नाटो का जो मुख्यालय है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखिए, तो उत्तरी अटलांटिक संघ नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला देखिए, किसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है इसका मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, ब्रोकेड कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? तो ब्रोकेड जो है
ये कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? तो ब्रोकेट जो है वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। ब्रोकेट को जो है सोने का सपना भी कहा जाता है। ब्रोकेट को क्या कहा जाता है? सोने का सपना भी कहा जाता है। सोने का सपना। और ब्रोकेट को क्या कहा जाता है? तो ब्रोकेट को जो है किम खाब भी कहा जाता है। किम खाब या सोने का सपना। अगला देखिए, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य हैं? तो 193 जो है सदस्य देश हैं इसके। रासायनिक हथियारों का संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? अगला देखिए प्रश्न, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन, इसका मुख्यालय द हेग में है। द हेग नीदरलैंड में है। अगला देखिए, कौन से देश हाल ही में ब्रिक्स का कौन सा देश जो है हाल में ही ब्रिक्स का नया सदस्य बना है? तो कौन सा देश जो है हाल में ब्रिक्स का नया सदस्य बने हैं? तो ब्रिक्स का जो नया सदस्य है वो मिस्र बना है, इथोपिया बना है, ईरान बना है, सऊदी अरब बना है, संयुक्त अरब अमीरात बना है और इंडोनेशिया बना है। तो ये जो है 6 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 सदस्य जो है, ये 6 सदस्य जो है ये ब्रिक्स के नए सदस्य हैं। और ब्रिक्स के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य। ब्रिक्स के स्थायी सदस्य जो है 5 हैं। तो ब्रिक्स के वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं। ठीक है, ये ब्रिक्स में कौन कौन सदस्य हैं? तो 20 से ब्राज़ील, 20 से क्या हुआ? ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील देश है। R से क्या हुआ? रूस है, रूस देश है। I से क्या हुआ? इंडिया, भारत है। C से क्या हुआ? चीन है, C से चीन है। और S से क्या हुआ? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो है संस्थापक सदस्य देश हैं, जो स्थायी सदस्य देश हैं, और 6 जो है नए देश बने हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? सॉरी। तो वर्तमान में विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है अजय बंगा है। वर्तमान में विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो अजय बंगा है, जो भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है कि पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, वह कौन सा संगठन है? तो ग्रीन पीस संगठन जो है, इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण की समस्याओं से विश्व को बचाना है। तो ग्रीन पीस जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, तो नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला देखिए, हेमिस गोंपा। तो हेमिस गोंपा जो है ये मठ कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। हेमिस गोंपा मठ जो है ये लद्दाख में स्थित है और ये तिब्बती बौद्धों का मठ है। अगला देखिए, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर जो है 6ठा स्थान है।
तो भारत में वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या जो है 43 है और विश्व में जो है विश्व धरोहर स्थलों में 6ठा स्थान है वर्तमान में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये सीतापुर में है, सीतापुर जिले में। अगला देखिए, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के किस राज्य में लोकप्रिय हुई है? तो मधुबनी जो है भारत के बिहार राज्य में लोकप्रिय हुई। अगला देखिए, तो मधुबनी कहाँ की प्रसिद्ध कला है? मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मिथिला बिहार। ठीक है, अगला देखिए, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश में हुई थी? तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश में हुई? तो कथक की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश में हुई, जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखिए, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो घूमर लोक नृत्य जो है राजस्थान का है, जहाँ पे घूम घूम के नृत्य करते हैं। घूमर लोक नृत्य राजस्थान का है। अगला देखिए, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं? चरकुला और दादरा जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला देखिए, किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो कथक है। कथक नृत्य का जो मूल है उत्तर प्रदेश है, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का एक हिस्सा है। अगला देखिए, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, उसका निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और उसका निर्माण जो है किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो काकतीय राजवंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। काकतीय राजवंश का शासक गणपति देव, जो गणपति देव थे, तो गणपति देव का जो है एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था रेचे रेला जो है सेनापति था गणपति देव जी का। तो रेचे रेला ने जो है रामप्पा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला देखिए, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन जो है बनारस में स्थित है। बनारस में कहाँ स्थित है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय कला भवन स्थित है। इसकी स्थापना जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी भारतीय कला भवन की। अगला देखिए, कौन सी कला जो है मथुरा में स्टेंसिलिंग पारंपरिक कला है? कौन सी कला जो है मथुरा में स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो सांझी कला जो है मथुरा की स्टेंसिलिंग की जो है एक पारंपरिक कला है। पेट में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है, कई बार पूछा गया पेट में। अगला देखिए, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भाई नौटंकी करते हैं, तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। मुख्य रूप से जो है नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का ही है। इसके बाद तो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी नौटंकी अब शुरू कर दिए हैं भाई। अगला देखिए, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना जो है ये आगरा में स्थित है। रंगीला घराना जो है आगरा में था। अगला देखिए,
उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो बटेश्वर मेला है इसकी प्रमुख विशेषता पशुधन मेला है। इसे पशुधन मेला कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में लगता है। आगरा में जो बटेश्वर मेला लगता है, जो पशुओं का मेला होता है, यह जो प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर और नवंबर, है ना, अक्टूबर और नवंबर महीने में लगता है। अगला देखिए, कलमकारी चित्रकला का संबंध। तो कलमकारी चित्रकला का जो संबंध है दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। तो कलमकारी चित्रकला का संबंध या कलमकारी चित्रकला जो है ये दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है। अगला देखिए, झोटी चिता, मुरुज्जा फर्श, दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है। झोटी चिता, मुरुज्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है। और भारत के किस राज्य की कला है? तो ओडिशा, भारत के ओडिशा राज्य की जो है ये कला है। अगला देखिए 96 का, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आम तौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्र चित्र अर्पण किए जाते हैं। और यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है? तो पिथौरा का अर्थ जो है अन्य देवता से है। तो गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आम तौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। और यह पिथौरा, यहाँ जो है पिथौरा का जो अर्थ है अन्य देवता से है। ये भी पेट में आया गया क्वेश्चन है भाई, अजीबोगरीब प्रश्न ला रहे हैं पेट वाले। अगला देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में जो है उदय शंकर, विदेशों में जो है उदय शंकर ने जो है लोकप्रिय बनाया था। उदय शंकर क्या है? ये पंडित रविशंकर के बड़े भाई हैं। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने जो है शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में भी इसको लोकप्रिय बना दिया था। अगला देखिए, तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो तेरताली लोक नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में भाई तेरताली लोक नृत्य करते हैं। मध्य प्रदेश में जो है इसे तेरताली नृत्य किसी कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? जो मटकी है ये किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मटकी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का जो है लोकप्रिय नृत्य है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो है मटकी लोक नृत्य किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? तो ये विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और मटकी नृत्य जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, जन्मदिन के अवसर पर किया जाता है, और अन्य जो है जो खुशी के अवसर होते हैं उन अवसर पर किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विशेषकर मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। और मटकी है ना। अगला देखिए, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? तो सारंगी। उस्ताद बिंदा खान जो है सारंगी बजाया करते थे। अगला देखिए, कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है? तो जो कैलाश मंदिर है या एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनवाया गया था। और इसे कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला देखिए,
चंबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो चंबी मुरा जो है ये त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। चंबी मुरा जो है त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला देखिए, ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो वास्को डी गामा का मकबरा जो है कोची में स्थित है। कोची कहाँ है? केरल में है। तो वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कोची में स्थित है। और 1524 में जो है वास्को डी गामा की मृत्यु जो है 1524 में हो गई थी। फिर इसे कोची में ही दफनाया गया था। बाद में इसके अवशेषों को पुर्तगाली जो है लिस्बन ले गए और लिस्बन के बेलम में जो है इसको दफना दिया गया। अगला देखिए, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जो है इलाहाबाद के लोकनाथ में पैदा हुए थे। इलाहाबाद के लोकनाथ, उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य। तो मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंध है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य में जो मोहिनीअट्टम नृत्य होता है। इसके अलावा कथकली भी जो है ये भी केरल राज्य का है। अगला देखिए, ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है केरल राज्य का जो है सांस्कृतिक उत्सव है। ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है। और ओणम के अवसर पर क्या करते हैं? इसमें एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। राजा महाबली के सम्मान में जो है ओणम उत्सव मनाया जाता है। राजा महाबली के सम्मान में। अगला, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है संगीत के बांसुरी वाद्य से था। अगला देखिए, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? तो किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है ड्री त्योहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है ड्री त्योहार मनाया जाता है। तो ड्री त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति द्वारा जो मनाया जाता है। अगला देखिए, संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। तो संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। संगाई क्या है? तो संगाई जो है हिरण को कहते हैं। संगाई जो है मणिपुर में हिरण को कहते हैं। और हिरण क्या है? ये मणिपुर राज्य का राज पशु है। हिरण जो है मणिपुर का राज पशु है, इसे संगाई कहते हैं। और इसे संगाई महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, होला मोहल्ला क्या है? होला मोहल्ला एक त्यौहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है। किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो होला मोहल्ला त्यौहार जो है ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। होला मोहल्ला त्यौहार जो है पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो होला मोहल्ला इस त्यौहार का आयोजन जो है सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। गुरु गोविंद सिंह ने इसे शुरू किया था। और इसे सबसे पहले जो है 1701 में आनंद साहिब में मनाया गया था।
चैत के महीने में मनाया जाता है। चैत मतलब चैत हिंदी में चैत, और वैसे मार्च, चैत या मार्च महीने में मनाया जाता है पंजाब में। अगला देखिए, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? तो भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत अकादमी जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है। अगला देखिए, प्रसिद्ध नबका लेबरा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध जो है नबका लेबरा उत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ा हुआ प्राचीन उत्सव है। अगला देखिए, कूथू जो है कूथू भारत के किस राज्य में कूथू बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो कूथू जो है ये भारत के किस राज्य में कूथू बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो केरल राज्य में प्रदर्शित है, केरल राज्य से जो संबंधित जो है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें जो है रामायण और महाभारत महाकाव्यों के जो महत्वपूर्ण जो दृश्य हैं जो तमिल साहित्यों में हैं उन्हें जो है प्रदर्शित किया जाता है। अगला देखिए, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य में है? तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से था? तो हिंदू शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से था? तो सिद्धेश्वरी देवी जो है इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। सिद्धेश्वरी देवी जो उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से संबंधित थी, बनारस घराने से संबंधित थी। और ठुमरी गायन में इन्हें जो है महारत हासिल थी। ठुमरी में बनारस घराने की थी, ठुमरी गायन में इन्हें महारत हासिल थी। ठुमरी। अगला देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। अगला देखिए, कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो कठपुतली नाच जो है राजस्थान से संबंधित है। अगला देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं, संतूर बजाते हैं। अगला देखिए, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो भारत में पिकासो के तौर पर मकबूल फिदा हुसैन को जाना जाता है, जिन्हें मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। अगला देखिए, जल्लीकट्टू त्यौहार किसके साथ जुड़ा हुआ? तो जल्लीकट्टू त्यौहार जो पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू त्यौहार जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। और जल्लीकट्टू त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जल्लीकट्टू, तमिलनाडु। अगला देखिए, कोडवा हाकी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो कोडवा हाकी महोत्सव जो है कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया था। अगला देखिए, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। अगला देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय डोना पौला गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय डोला पौला गोवा में स्थित है। अगला देखिए, पेरुंगदाई कोंगू बेलिर जो है महाकाव्य की कृति है, तो भारत के किस साहित्य से संबंधित है? तो पेरुंगदाई कोंगू बेलिर जो है तमिल साहित्य का जो है महाकाव्य है। पेरुंगदाई कोंगू बेलिर जो है तमिल साहित्य का महाकाव्य है। ठीक है। अगला देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। अगला देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार और भारत सरकार
और किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर का शाही परिवार और भारत सरकार और किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी के रूप में की गई थी? तो जो भारतीय उद्योगपति थे वो थे जमशेदजी नूसरवानजी टाटा, जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। ठीक है। अगला देखिए, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में है? तो पंजाब के लुधियाना में स्थित है। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के लुधियाना में है। अगला देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में। अगला देखिए, भारत का हिमाद्री स्टेशन, तो भारत का हिमाद्री स्टेशन जो है आर्कटिक में स्थित है। भारत का जो हिमाद्री स्टेशन है वो आर्कटिक में स्थित है। अगला देखिए, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम जो है 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में मद्रास वेधशाला को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के रूप में जाना जाता है। तो वर्तमान में मद्रास वेधशाला को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय उपोषण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। अगला देखिए, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस वेधशाला में स्थापित किया गया था? तो देवस्थल वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। अगला देखिए, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये जो है कोलकाता में, कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। अगला देखिए, केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है ये धनबाद झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद झारखंड में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला देखिए, केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चरम ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखिए, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ये भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश। अगला देखिए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर में स्थित है, मैसूर कर्नाटक में। अगला देखिए, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। अगला देखिए, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है भावनगर गुजरात में स्थित है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है 141 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया है, सारे महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जो है आप ज़रूर पढ़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर सब्सक्राइब कराएं। मेरी सभी वीडियो जो है आपको, अगर पेड के आप विद्यार्थी हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में पेड की अलग पड़ी हुई है और बाकी हिस्ट्री की जो है अन्य कंपटीशन के लिए जो है अलग पड़ी हुई है, तो उन्हें वहाँ से आप देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास।